नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ रूबरू हैं। राजधानी शिमला में सुबह से बारिश का दौर था, बादलों की लुका छिपी भी जारी थी, लेकिन इस समय यहाँ पर राजधानी शिमला में बादल छट गए हैं। और प्रदेश भर में बात की जाए तो प्रदेश भर में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन जितनी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी उस उम्मीद के अनुसार यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है। जगत कंवर जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी यहाँ पर दर्ज की गई है, वहीं पर राजधानी शिमला में भी यहाँ पर सुबह से हल्की बारिश का दौर था। और वहीं पर बात करें, इस समय मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ बना हुआ है। और प्रदेश में यहाँ पर बात की जाए तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई और वहीं पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई। और हल्की बर्फबारी, भवानी ठाकुर जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और हल्की बर्फबारी के कारण अगर बात करें तो कुछ एक मार्ग भी यहाँ पर अवरुद्ध हुए हैं। जी हाँ, हल्की बर्फबारी के कारण यहाँ पर कुछ एक मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज किस प्रकार का यहाँ पर मौसम रहने वाला। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने लाहौल स्पीति, किन्नौर में यहाँ पर हल्की बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई है। और वहीं पर इसके साथ बात करें, सिरमौर, शिमला और मंडी ज़िले में भी यहाँ पर मौसम ख़राब यहाँ पर बताया। टिंकू चौहान जी, रोड में बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू चौहान जी, रोड में बारिश हो रही है। जयदेव जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अजय जम्वाल जी, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। और जयदेव जी बता रहे हैं रोडों में यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी शिमला में तेज़ हवाओं के कारण यहाँ पर बादल छट गए हैं। और उसी के साथ हम जिस तरह से आपको बता रहे थे, सोलन, ऊना और हमीरपुर में भी यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। और चंबा, कुल्लू, कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहाँ पे भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। और इसके साथ ही बात करें, बिलासपुर ज़िला के कुछ एक क्षेत्रों में, आइसोलेटेड प्लेसेस में यहाँ पर बारिश हो सकती है। गोविंद राम जी, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर कुफरी की बात की जाए, कुफरी में यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है और नारकंडा में 2-3 इंच बर्फबारी हो गई है। और जिसके कारण ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है शिमला वाया सुन्नी, यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। भवानी ठाकुर जी, इस बार मौसम विभाग की पहली बार भविष्यवाणी सही साबित हुई है। हमारे यहाँ पर सुबह से ही अच्छी स्नोफॉल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी ठाकुर जी, कुल्लू मणिकर्ण में। जी हाँ, भविष्यवाणी अगर देखिए, पूर्वानुमान तो मौसम विज्ञान केंद्र लगाता है, लेकिन हवाओं का रुख किस प्रकार से बैठता है वो यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। हरनाम सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्योंकि हवाओं के रुख के कारण यहाँ पे बादल छट भी जाते हैं और जो पश्चिमी विक्षोभ है कहीं ना कहीं कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो पहले भी यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आए और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कमज़ोर दिखे। हरनाम सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और टिक्कर, बलूं, जांगला, चांशल में यहाँ पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। त्रिलोक जी, आप पूरे खदराला व बागी में बर्फबारी हो रही है। तो देखिए, आपके बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा ये जानकारी मिल रही है। अर्जुन ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है कहाँ कहाँ बर्फबारी हो रही है। और आपके बहुमूल्य कमेंट से सभी को इस समय यहाँ पर प्रदेश भर में मौसम किस प्रकार का बना हुआ है वो जानकारी सभी तक पहुँच रही है। और जिस तरह से हमने आपको बताया, संजय मलिक जी, राम जी, यमुनानगर में हल्की बारिश हो रही है। कितनी देर लगाते हो आते हो सर जी? और माफ़ कीजिएगा संजय मलिक जी, कुछ आते अच्छी लगने लगती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ यहाँ पर वार्तालाप करके। और आपके जो बहुमूल्य कमेंट्स आते हैं उसके द्वारा अब आप यमुनानगर की हमें जानकारी दे रहे हैं, तो हमें प्रदेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की जानकारी भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। और ये जो जानकारी है ये सभी के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होती है। जिस प्रकार से हम कहते भी हैं कि आपके बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा ये जानकारी सार्थक सिद्ध होती है और जो हमारे पास जानकारी होती है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा संजय मलिक जी। और हम बात कर रहे थे जिस तरह से
चौपाल सब डिवीज़न चौपाल देहा मेजर, यहाँ पर भी सड़क बंद है। चौपाल में भी बर्फबारी के कारण और रास्तों को खोलने का कार्य यहाँ पर जारी है। और नारकंडा में भी जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। महेंद्र सूर्यवंशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। नारकंडा खुला है? नहीं जी, नारकंडा बंद है, ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। अशोक शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नारकंडा में 2-3 इंच बर्फबारी हुई है जिसके कारण ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक सेंज टू शिमला वाया लुहरी सुन्नी होकर यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। सनी वर्मा जी, करसोग में भी अच्छी बारिश हुई है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा समाचार निकल के आ रहा है कि प्रदेश भर में जो बारिश यहाँ पर हुई है, इस पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर देखने को मिला है। और तापमानों की बात की जाए तो तापमानों में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी और इस पश्चिमी विक्षोभ का कल दोपहर तक असर रहने वाला है। और तापमानों की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तापमानों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। शमा राणा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। संजय मलिक जी, कुदरत जब मेहरबान होता है शिमला कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, पहाड़ों की रानी शिमला, इसे यूं ही नहीं कहा जाता। और ब्रिटिशकालीन समय में ये पहाड़ों की रानी, अंग्रेज़ों ने इसे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया हुआ था। तो यहाँ की खूबसूरती पर बस अगर बात की जाए तो पूरे विश्व भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर बात की जाए राजधानी शिमला में तो सुबह से हल्की रुक रुक कर बारिश हुई है और इस समय आप देख रहे हैं बादल तेज़ हवाओं के कारण यहाँ पर छंट गए हैं। धूप भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठाकुर विकी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। और तापमानों की बात की जाए तो तापमानों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है तो अब इसे हम संजीवनी कहीं ना कहीं बागवानों और किसानों के लिए ये साबित होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्रदेश सूखे की मार झेल रहा था। 78% यहाँ पर बारिश कम हुई थी। तो अब इन आंकड़ों में कुछ सुधार यहाँ पर होने की संभावना है। कल तक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर रहेगा कुछ एक क्षेत्रों में, जिस तरह से हमने बताया कि आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर जताई है। और जितने भी कमेंट्स निकल कर आए, रोडू में यहाँ पर बारिश हुई है, बात की जाए कुल्लू के चाय वाले है। हरी सिंह जी, आप भी लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से करसोग में भी अच्छी बारिश हुई है, जो कमेंट्स हमारे पास निकल कर आए, नारकंडा में यहाँ पर बर्फबारी हुई है, यमुनानगर में भी बारिश हुई है, हरियाणा में, तो कुल्लू में यहाँ पर, और जितने भी कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आया तो उससे ये तो ज़रूर पता चल रहा है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर यहाँ पर कुछ देखने को मिला। जोगिंदर मेहता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। और तापमानों की बात की जाए तो तापमान यहाँ पर अभी 2 दिनों तक यहाँ पर इनमें गिरावट दर्ज की जाएगी। और आज भी जिस तरह से हमने आपको बताया, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर जताई है। अब अंत में चलते चलते हम एक बार आपको फिर बता दें, साक्षी जी अपने फेस भी दिखाओ। जी बिल्कुल दिखाएंगे अपना फेस, पर कल हम आपके साथ फेस टू फेस यहाँ पर जुड़ेंगे। साक्षी सानवी जी, अभी मैं अब इस लाइव स्ट्रीम में चलते चलते अब आपको जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है वो हम आपके साथ साझा कर दें कि आज किस प्रकार का यहाँ पर मौसम रहने वाला है। हम आपको बता दें, लाइट टू मॉडरेट स्नो जो यहाँ पे बताई है, हल्की बर्फबारी लाहौल स्पीति और किन्नौर में यहाँ पर हल्की बर्फबारी बताई है। जितेंद्र कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और उसी के साथ यहाँ पर चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। और सिरमौर और ऊना में भी यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ शिमला के कुछ एक क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहाँ पर हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर आज हल्की बारिश हो सकती है। तो ये मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ पर जो पूर्वानुमान जताया गया था उसके अनुसार यहाँ पर प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का असर देखने को मिला।
प्रभा मेहता जी, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आशुष मल्होत्रा जी, आर वी एक्सपेक्टिंग स्नो इन शिमला टू? नहीं जी, शिमला में तो बर्फबारी नहीं होगी, हम उसकी उम्मीद नहीं जता रहे हैं। संजय मलिक जी, शिमला में जन्म लेकर कैसा लगता है? प्राउड या फिर करना पड़ता है कभी कभी मौसम को लेकर? देखिए जी, हर एक जगह की अपनी एक अलग महत्वता है। अगर शिमला की बात की जाए या यमुनानगर की बात की जाए तो हर एक जगह का अपना एक अलग महत्व है और अपनी मिट्टी पर सभी को गर्व होता है, चाहे वो यमुनानगर हो चाहे शिमला हो। लेकिन ये पूरा भारत जो है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। धर्मदत्त जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दिनेश चौहान जी, गुड मॉर्निंग। और शिमला के मौसम की बात की जाए तो एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर अच्छी लगती है कि यहाँ पर हर एक ऋतुएँ यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या बर्फबारी। तो कल तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। तापमानों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। तो दर्शकों, आप सभी का बहुमूल्य कमेंट्स के लिए राशि अबहुल जी, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और हैप्पी जर्नी टू ऑल ऑफ यू। सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का बहुमूल्य कमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभार। मैं शिमला से विक्रांत अब इस लाइव स्ट्रीम से अब इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। आप सभी का धन्यवाद। एक बार मैं आग्रह करना चाहूँगा, इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। दिनेश चौहान जी, छराबड़ा में भी स्नोफॉल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। छराबड़ा तो शिमला के साथ सटा क्षेत्र है, शिमला हल्की बर्फबारी छराबड़ा में हुई होगी। ओम प्रकाश जी, कुफी में भी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लुकेंद्र प्रोस्टा जी, चौपाल में भी बर्फ़ हो रही है। प्रभा मेहता जी, रोडू सुंगरी में भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। तो जो आपके बहुमूल्य कमेंट्स निकल कर आए हैं, तो उससे ये तो एक बात सामने निकल कर आई है कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स और प्यार हम पर बरसाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।